फैसला रुला देने वाली कहानी। पड़ोसी में कुछ नए लोग रहने आए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह पहली बार इस जगह पर रहने आए थे। उन्हें यह मकान रहने के लिए लिया था। उसमें कुछ लोग साथ में आए थे। माता पिता, उनके बेटे और बेटी थी साथ में थे और उनके साथ उन्हें चाचा भी रहने आए थे। ये सब लोग हमारे पड़ोस में आए थे। जब नए पड़ोसी आए तो उनका स्वागत करने के लिए कुछ लोग भी आए थे, क्योंकि वह पहली बार यहाँ पर आए थे। पड़ोसी ने कहा कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब तो हम यहाँ पर रहेंगे, सभी साथ मिलकर बातें करेंगे। वह सभी अंदर चलाए गए थे। उनकी आदत बहुत अच्छी लग रही थी। बातों बातों में पता चला कि वह उनकी लड़की की शादी इस शहर में करेंगे, इसलिए कि उसने इस लड़का भी देखना है। सभी ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पड़ोसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। सभी लोग लग रहा था कि वह अपनी पहचान के यहाँ से शादी करवा देंगे। सभी ने तरह तरह के रिश्ते उन्हें बताया। उनके बाद पड़ोसी ने कहा कि वह सब तो ठीक है, मगर हम कुछ तो भी चलाते हैं। अभी ने पूछे कि आपकी कोई शर्त है? लड़की के पास पापा ने कहा कि ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि लड़के के अंदर यह बात होनी चाहिए, लड़का सुबह शाम पूजा करता हो, वह अच्छा दिखता है और वह घर के सभी काम कर सके, वह शरीर से फिट होना चाहिए। अगर मुसीबत पड़े तो वह सभी को एक साथ भगा सके। लड़का में वह बहुत अच्छा होना चाहिए। मगर यह सब कुछ उसके पास है तो हम सब रिश्ता मजबूर हो। सभी ने पूछा कि यह सब बातें आपको क्यों चाहिए? तभी लड़की के पिताजी ने कहा कि मुझे सब बातें अंदर चाहिए। मान लीजिए कहीं पर मेरी लड़की मुसीबत में है या कोई उसे परेशान कर रहा हो तो वह सभी में मुकाबला कर पाए। उसने बाद अगर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें दिन खाना भी नहीं दे बन पाएगा, इसलिए वह खाना बना पाए। ऐसे पड़ोसी कहते हैं कि 1 या 2 दिन वह बाहर से खाना खा सकते हैं। पिता ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी बेटी भी तबीयत खराब हो सकती है, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। तभी पड़ोसी कहते हैं कि सुबह शाम की पूजा से आप क्या समझते हैं? ये बात आपने क्यों कही थी? लड़की का पिताजी कहता है कि यह सुबह बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी लड़की को भजन नहीं आता है, इसलिए अगर यह भी गुण लड़के में हो तो और भी अच्छा होगा। अब शायद उन्हें लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल का काम लग रहा था। सभी सोचने लगे कि अब लड़का हम कैसे खोज पाएंगे, क्योंकि इनकी शर्त भी कुछ अजीब लग रही है। इस तरह तो लड़की घर पर भी रह सकती है, ऐसा लड़का कहाँ पर मिलेगा? पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा लड़का मिलेगा तो ही यह शादी हो सकती है। शायद यह शर्त कोई पूरा कर पाए, पता नहीं यह कब हो सकता था। लड़की भी इन सभी शर्तों से परेशान थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी काम हो जो मुश्किल तो हो, लेकिन यह बात पिताजी को कोई भी नहीं समझा सकता था। लेकिन लड़की पिताजी के मंदिर गए थे। उन्हें ने वहां पर किसी उसे देखकर उस मन में ख्याल आया कि इस लड़के से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सभी गुण होना चाहिए, तभी उसे आगे बात कर सकते थे। वह कुछ देर तक उसी लड़के को देख रहे थे, लेकिन बात कुछ इस जाए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह उनके पास जाने लगे थे। जब लड़के के पास गए तो उसने पूछा कि क्या तुम भजन करना बहुत अच्छा लगता है? लड़के ने कहा कि भजन
उसे मन की शांति देती है, इसलिए यह सब करना अच्छा लगता है। लड़की के पिताजी ने पूछा, ये क्या तुम खाना भी बना लेते हो? लड़के ने कहा कि ये काम कर सकता हूँ, लेकिन क्यों, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। उन्हें दोनों गुण मिल गए थे, मगर अभी तक बात तो बाकी थी। अगर यह अंदर से मजबूत है तो रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन यह चाहे तभी कुछ रास्ता भी मिल, मगर कैसे? उन्हें दिनों तो कुछ भी नहीं हो पाया था। अगले दिन पिताजी मंदिर गए थे, फिर उन्हें वह लड़का वहीं पर मिला था, मगर पूछा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन पता तो करना ही होगा, तभी आगे बात चल पाएगी। तभी कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, वह किसी को परेशान करते हैं। वह लड़का उन्हें पास जाता है और कहता है कि आपको मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए। वह सभी उसे गिरा देते हैं। लड़की का पिता सोचता है कि यह अगर मजबूत होता तो अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं। वह वापिस जाने लगते हैं, तभी वह लड़का सभी को पिटाई शुरू कर देते हैं। यह देखकर लड़की के पिता खुश हो जाते हैं। वह तो सोचता है वह पूरा हो गया है, उन्हें वह लड़का मिल गया था। लेकिन पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बहादुर हो। लड़का कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई परेशान करे। तभी लड़की का पिता कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर सकते हो, मैं ऐसा दामाद ढूंढ रहा था। मगर लड़का कहता है कि आप देर कर दी है, कुछ दिनों पहले ही मेरी शादी हो गई थी, शायद फिर से लड़के की तलाश करनी होगी। फिर से वही कोशिश शुरू हो जाती है। हम ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जरूरत नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो वह एक के ही अंदर हो, इसलिए सही फैसला ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में। तो दोस्तों, आपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।